इंदौर नगर को आधुनिक नगर मानकर प्रायः इतिहासकारों व पुरातत्ववेत्ताओं ने यह धारणा बना ली थी कि इंदौर का इतिहास 300-400 वर्षों से अधिक पुराना नहीं है। इस प्रचलित मान्यता को खंडित करने वाली घटना उस समय घटित हुई जब इस लेखक शिव नारायण यादव ने इंदौर के पूर्वी भाग में आजाद नगर के समीप कुछ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, हाथी दांत की बनी चूड़ियां और ताम्र मुद्राएं 1971 में खोज निकाली। इस उपलब्धि ने पुरातत्ववेत्ताओं डॉक्टर वी श्री वाकणकर, स्वर्गीय एस के दीक्षित तथा तत्कालीन इंदौर संग्रहालय के राम सेवक गर्ग को आगे अनुसंधान करने के लिए प्रेरित किया। इस उपलब्धि की गूंज भारतीय संसद तक जा पहुंची जब संसद में घोषित किया गया कि आजाद नगर में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति हुई है, तो इंदौर वासियों के हर्ष में असीमित वृद्धि देखते ही बनती थी। इस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश शासन के पुरातत्व विभाग का ध्यान एक टीले की ओर गया, जिसे तत्काल संरक्षण स्थल बना दिया गया। खोज के एक वर्ष बाद ही 1972 में मध्य प्रदेश शासन पुरातत्व विभाग तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के सम्मिलित अभियान के रूप में आजाद नगर टीले का उत्खनन प्रारंभ हुआ। इस उत्खनन दल में स्वर्गीय डॉक्टर वी श्री वाकणकर व पुरातत्व विभाग के अनुभवी अधिकारीगण सम्मिलित थे। डॉक्टर वाकणकर ने उत्खनन में प्राप्त अवशेषों का सिलसिलेवार विशद व तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने एक श्रेष्ठ चित्रकार होने के नाते प्राप्त वस्तुओं के चित्र भी बनाए और सारा विवरण प्रकाशित करवाया। डॉक्टर वाकणकर ने लिखा, मैंने पात्रों के अभ्यास के कालानुसार उनका निम्न प्रकार वर्गीकरण किया है। काल एक, यह काल 4000 से 3800 वर्ष पूर्व का है तथा कायथा उत्खनन से प्राप्त कायथा सभ्यता से व महेश्वर उत्खनन से प्राप्त धनबेड़ी टेकरी के प्राचीनतम अवशेषों से संबंध रखता है। इस युग में यह सभ्यता हड़प्पी और प्राग हड़प्पी पात्र शैली को लेकर मालवा में उत्तर से आई। पात्रों के आकार में हड़प्पी साम्यता है, परंतु चित्रालंकरण पूर्णतया प्राग हड़प्पीय है तथा उसका साम्य बारम कालीबंगान से किया जा सकता है। इन्हें लिपि का ज्ञान था, पात्रों पर नामांकन पाया गया है। लिपि मोहनजोदड़ो की लिपि के समान थी। सभी ताम्राश्म सभ्यताओं का ये वैशिष्ट रहा है कि धातु उपकरणों के साथ साथ ये स्फटिकाश्म के बहुत छोटे छोटे उपकरण बनाया करते थे, जिन्हें लघु अश्म या माइक्रोलिथ कहते हैं। धातु की प्रचुर मात्रा में अनुपलब्धि के कारण इन्हें दराता, चाकू तथा आरी बनाने के लिए काम में लिया जाता था। यहाँ प्राप्त होने वाले लहरदार काले रंग के पात्र चित्रण लोथल व सुदूर ऊर यानी कि ईरान में प्राप्त हुए हैं। कुछ पात्रों के आकार मोहनजोदड़ो के पात्रों से मिलते जुलते हैं। राजस्थान में बागौर उत्खनन में भी कायथा सदृश पात्र मिले हैं, जो तिथि में पर्याप्त पूर्व के हैं। इस संस्कृति के अवशेष ही अधिक मात्रा में आजाद नगर टीले से प्राप्त हुए हैं। उक्त अवशेष व अन्य वस्तुएं जो आजाद नगर उत्खनन से प्राप्त हुई हैं, केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में संरक्षित हैं, जो निश्चय ही हमारा गौरव बढ़ाती हैं। सन 1972 में इंदौर नगर के पूर्वी छोर पर खान नदी के किनारे आजाद नगर में किए गए पुरातात्विक उत्खनन ने इंदौर के अतीत की तमाम विलुप्त कड़ियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजस्थान के उदयपुर के समीप आहाड़ नामक स्थान पर एक नई संस्कृति के अवशेषों को सर्वप्रथम उत्खनन में हासिल किया गया था, अतः इस संस्कृति का नाम आहाड़ संस्कृति रख दिया गया। इस संस्कृति के अवशेष आजाद नगर में प्राप्त हुए थे, जिनसे आहाड़ संस्कृति का धूमिल स्वरूप प्रकट होता है। उदाहरण के लिए संस्कृति के लोग घुटे हुए लाल पात्र बनाते थे, जिन पर उत्कीर्ण चित्र भी रहते थे। छोटे कटोरे लाल काले घुटे पात्रों की श्रेणी के हैं तथा उन पर सफेद रंग के चित्रण अंकित किए गए हैं। धब्बेदार धूसर पात्रों के आधारित तश्तरियां, हांडियां व थालियां बनाई जाती थी। यहाँ के लोग तांबे व कांसे का उपयोग जानते थे। कायथा की खुदाई से ज्ञात हुआ कि इन्हें चावल उत्पादन ज्ञात था। छोटे बेरों को भी खाद्यान्न के रूप में काम में लिया जाता था। बैल, हिरण आदि का मांस खाया जाता था। आजाद नगर उत्खनन में भी इसका प्रमाण मिला है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर को रामबाग और डीआरपी लाइन को जोड़ने वाले फुटब्रिज के पास नदी के कटाव में नीलगाय की हड्डियों के फॉसिल्स मिले, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता को पुष्ट करते हैं। डॉक्टर वाकणकर ने 1956 में सुख निवास के आसपास आदि मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पाषाण उपकरण भी खोज निकाले थे। हड़प्पा के समान लिपि से उत्कीर्ण पात्र आजाद नगर में मिले। यहाँ शंख की सुंदर चूड़ियां बनाई जाती थी। उत्खनन में मौर्यकालीन कुछ सिक्के भी मिले थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि एक बहुत बड़े बौद्ध स्तूप के अवशेषों का पाया जाना था। उस समय उज्जैन, महेश्वर व विशेषकर भीखन गांव बौद्ध गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। इनके मध्य में पड़ने वाला इंदौर इन गतिविधियों से अछूता कैसे रह सकता था।
आजाद नगर उत्खनन में प्राप्त अवशेष केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में संरक्षित हैं, जो इस क्षेत्र में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का प्रमाण है।